हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। आज की ये क्लास बिहार सोशियोलॉजी से संबंधित है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसमें ऑप्शन फर्स्ट है, नवाचारों को तर्कना परखता से अपनाया जाता है। परंपरा विरोधी परिवर्तन है। पश्चिम मूल्यों का अनुसरण है। उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जो सामाजिक परिवर्तन होता है राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, पश्चिम मूल्यों का अनुसरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औगबर्ण के सांस्कृतिक विलंबन के सिद्धांत का तात्पर्य है। ऑप्शन में है समाज की तुलना में संस्कृति का पिछड़ना, तकनीकी एवं औद्योगिक विकास की तुलना में सांस्कृतिक मूल्यों का धीमी गति से बदलना, वैज्ञानिक विकास की गति में विलंबन। उपरोक्त में से कोई नहीं। औगबर्ण के सांस्कृतिक विलंबन सिद्धांत का क्या तात्पर्य है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, तकनीकी एवं औद्योगिक विकास की तुलना में सांस्कृतिक मूल्यों का धीमी गति से बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष सती वर्ग लेजर क्लास के लिए सप्रकट उपभोग की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? मार्शल, गुरनार मिल्डर, वेबलेन, हर्बर्ट स्पेंसर। पुरुष सती वर्ग लेजर क्लास के लिए सप्रकट उपभोग की अवधारणा किसने दी है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, थर्स्टीन वेबलेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? उद्विकासवादी, प्रसारवादी, प्रकार्यवादी, संरचनावादी। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, संरचनावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक निर्धारणवादी की अवधारणा किस विचारक के साथ जुड़ी हुई है? एडम स्मिथ, मार्शल, गुरनार मिल्डर, कार्ल मार्क्स। सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक निर्धारणवादी की अवधारणा किस विचारक के साथ जुड़ी हुई है? तो आर्थिक निर्धारणवादी से कार्ल मार्क्स जुड़े हैं। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परिवर्तन के प्रौद्योगिकी कारकों से किस प्रकार की गतिशीलता अधिक बढ़ी है? जातिगत, वर्गगत, धर्मगत, राजनीतिक। भारत में परिवर्तन के प्रौद्योगिकी कारकों से किस प्रकार की गतिशीलता अधिक बढ़ी है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, वर्गगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरशाही और मैनेजमेंट संबंधों का अभ्युदय किस प्रकार के समाज में हुआ? परंपरागत, धार्मिक, पूर्व औद्योगिक, प्रौद्योगिकी। नौकरशाही एवं मैनेजमेंट संबंधों का अभ्युदय किस प्रकार के समाज में हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, प्रौद्योगिकी समाज में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक आधुनिक एवं औद्योगिक दृष्टि से विकसित समाजों के लिए सर्वाधिक महत्व का है? शिक्षा, व्यवसायगत अनुभव, धर्म, ए और बी दोनों। कौन सा कारक आधुनिक एवं औद्योगिक दृष्टि से विकसित समाजों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ए और बी दोनों। शिक्षा और व्यवसायगत अनुभव ये दोनों ही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी के विकास के कारण समाज की वर्ग संरचना में बदलाव आया है तथा निम्नलिखित वर्ग अप्रत्याशित आकार में अन्य वर्गों से बड़ा हो गया है। शासक वर्ग, धनाढ्य वर्ग, मध्यम वर्ग, श्रमिक वर्ग। प्रौद्योगिकी के विकास के कारण समाज में जो वर्ग संरचना में बदलाव आया है, समाज की वर्ग संरचना में, उससे किस वर्ग पर अधिक प्रभाव पड़ा है कि वो वर्ग आगे निकल गया? राइट आंसर है ऑप्शन 3, मध्यम वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन की जैविकी सिद्धांत का किसने विरोध किया था? होमस, ऑकबर्न, मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खेम। सामाजिक परिवर्तन के जैविकी सिद्धांत का किसने विरोध किया था? राइट आंसर है ऑप्शन 3, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपने शोध में पाया कि अपराधियों में भावात्मक स्थिरता एक महत्वपूर्ण प्रभावक रहा है? डी गोडार्ड, बर्ट, पोर्टरफील्ड, फ्राइड, लैंडर। किसने अपने शोध में पाया कि अपराधियों में भावात्मक अस्थिरता, यहाँ पर होगा अस्थिरता, भावात्मक अस्थिरता एक महत्वपूर्ण प्रभावक रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन 3, पोर्टरफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष भारतीय दंड संहिता के भाग 399 व 562 में बाल अपराधियों को जेल के स्थान पर सुधार गृहों में भेजने का प्रावधान किया गया है? वर्ष 1960, 1947, 1950, 1968। किस वर्ष भारतीय दंड संहिता के भाग 399 व 562 में बाल अपराधियों को जेल के स्थान पर सुधार गृहों में भेजने का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन 1, वर्ष 1860 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजों का सामाजिक वर्गों में विभाजन मुख्य रूप से इसलिए हुआ कि व्यक्ति दूसरों की अपेक्षा उच्च अनुभव करना चाहते हैं। समाजों का संचालन तब तक सहज रूप से नहीं हो सकता जब तक कि कुछ लोग अन्यों से उच्च प्रतिष्ठित न हों। समाज में श्रम विभाजन कुछ व्यक्तियों को अन्यों से अधिक उत्तरदायित्व सौंपता है। उपरोक्त सभी कारण सत्य हैं। इसमें राइट आंसर क्या होगा? समाजों का सामाजिक वर्गों में विभाजन मुख्य रूप से इसलिए हुआ है कि, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन 3, समाज में श्रम विभाजन कुछ व्यक्तियों को अन्यों से अधिक उत्तरदायित्व सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सामाजिक वर्ग सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रखता है? आचरणों की एक व्यवस्था, मूल्यों का संचय, एक जीवन पद्धति, उपरोक्त सभी। इसमें राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक वर्ग सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रखता है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, ये सभी हो जाएंगे। आचरणों की एक व्यवस्था, मूल्यों का संचय, एक जीवन पद्धति, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वर्ग भारतीय समाज की विशेषता है, सभी उच्च विशेषीकृत समाजों की विशेषता है, केवल मार्क्सवादी समाज में पाए जाते हैं, औद्योगिकीकृत समाजों की विशेषता है। सामाजिक वर्ग किस समाज की विशेषता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सभी उच्च विशेषीकृत समाजों की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज वैज्ञानिकों के द्वारा सामाजिक वर्ग निर्धारण के लिए सामान्यतः प्रयुक्त आधार कौन सा है? आय और शैक्षणिक स्तर, आय और व्यवसाय, आय, व्यवसाय और शैक्षणिक स्तर, व्यवसाय, आय और संभाषण का ढंग। इसमें राइट आंसर क्या होगा? समाज वैज्ञानिकों के द्वारा सामाजिक वर्ग निर्धारण के लिए कौन से आधार प्रयुक्त किए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, आय, व्यवसाय और शैक्षणिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में सर्वप्रथम किसने भारतीय जनसंख्या में पाए जाने वाले प्रजाति तत्वों के विषय में वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों का संकलन किया है? हट्टन, गुहा, मजूमदार, रिजले। भारत में सर्वप्रथम किसने भारतीय जनसंख्या में पाए जाने वाले प्रजातीय तत्वों के विषय में वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों का संकलन किया है? राइट आंसर क्या होगा? हट्टन, गुहा, मजूमदार, रिजले। H.C. हट्टन, B.S. गुहा, D.N. मजूमदार, सर हर्बर्ट रिजले। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, D.N. मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसेज एंड कल्चर इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? काउंट आर्थर डी गोबिनो, W. जोन्स, मैक्स मूलर, D.N. मजूमदार। रेसेज एंड कल्चर इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, D.N. मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वंशों की उत्पत्ति जातियों से हुई है, जाति व्यवस्था का आधार वर्ण व्यवस्था है, वर्ण और जाति पर्यायवाची है, उपरोक्त में से कोई सत्य नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, उपरोक्त में से कोई सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वर्णों के 4 प्रकार होते हैं जबकि जातियां असंख्य हैं। वर्णों का निर्धारण व्यवसाय होता है जबकि जाति का निर्धारण जन्म से। वर्ण एक खुला वर्ग है जबकि जाति एक बंद वर्ग। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर क्या होगा? वर्णों के 4 प्रकार होते हैं जबकि जातियां असंख्य हैं, ये ऑप्शन सही है। वर्णों का निर्धारण व्यवसाय होता है जबकि जात का निर्धारण जन्म से होता है, ये भी ऑप्शन सही है।
वर्ण एक खुला वर्ग है जबकि जाति एक बंद वर्ग है। ये भी सही है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। उपरोक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी विकृत जाति व्यवस्था से संबंधित है? अस्पृश्यता, ऊंच नीच का संस्तरण, व्यावसायिक जड़ता, ये सभी। कौन सी विकृति जाति प्रथा से संबंधित है? यहाँ पर होगा संस्तरण। राइट ऑप्शन क्या होगा? तो जाति व्यवस्था से अस्पृश्यता, ऊंच नीच, व्यावसायिक जड़ता, ये सभी संबंधित हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा कौन से समाज की विशेषता है? हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, ये सभी। जाति प्रथा कौन से समाज की विशेषता है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, हिंदू समाज की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में जातिवाद तथा अन्य निबंध कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेट पुस्तक के लेखक कौन है? पीएच प्रभु, एमएन श्रीनिवास, जीएस घुरिये, एआर देसाई। आधुनिक भारत में जातिवाद तथा अन्य निबंध कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेट, इस पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, एमएन श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? पीएन प्रभु, एमएन श्रीनिवास, जीएस घुरिये, एआर देसाई। इसमें राइट आंसर क्या होगा? हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, पीएन प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह हेतु जीवन साथी की तलाश सफल तब होती है जब, ऑप्शन दिया है, निर्णय विवाह के इच्छुक पुरुष और स्त्री पर छोड़ दिया जाए, पालक तय करते हैं कि उनके बच्चे किसके साथ विवाह करें, विवाह तय करवाने वाले मध्यस्थ, अथवा कंप्यूटर का उपयोग उपयुक्तता के निर्धारण के लिए किया जाए, प्रक्रिया संस्कृति द्वारा निर्धारित प्रथाओं और परंपराओं के अनुकूल हो। राइट आंसर क्या होगा? विवाह हेतु जीवन साथी की तलाश सफल होती है, कब सफल होती है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, निर्णय विवाह के इच्छुक पुरुष और स्त्री पर छोड़ दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन कारणों से आधुनिक भारतीय समाज के कुछ पारंपरिक कार्यों में परिवर्तन हो रहे हैं? औद्योगिकरण, नगरीकरण, सामाजिक विज्ञान, ये सभी। किन कारणों से आधुनिक भारतीय समाज के कुछ पारंपरिक कार्यों में परिवर्तन हो रहे हैं? राइट आंसर होगा ये सभी, ऑप्शन 4 राइट है। औद्योगिकरण के कारण भी परिवर्तन हो रहा है, नगरीकरण और सामाजिक विज्ञान, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भारतीय समाज में निम्नांकित में से परिवर्तन के कौन से प्रकार प्रचलन में है? बहुपत्नी विवाही परिवार, बहुपति विवाही परिवार, मातृसत्तात्मक परिवार, ये सभी। राइट आंसर क्या होगा? वर्तमान भारतीय समाज में निम्नांकित में से परिवर्तन के कौन से प्रकार प्रचलन में हैं?
राइट आंसर है ऑप्शन 4 ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोक वेज नामक पुस्तक की रचना की है रिवर्स, शॉपिट, समनर, फॉक्स। फोक वेज पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन 3 समनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह क्या है? एक पवित्र संस्कार, एक समझौता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। मुस्लिम विवाह क्या है? एक पवित्र संस्कार है, एक समझौता है, या दोनों है, या कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन 1 एक पवित्र संस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नातेदारी क्या है? समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त संबंध, माने हुए वास्तविक संबंध, केवल वास्तविक रक्त संबंध, वंशावली। इनमें से नातेदारी क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन 1 समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह संबंधी नातेदारी और रक्त संबंधी नातेदारी किसके अंतर्गत आता है? नातेदारी के प्रकार, नातेदारी की श्रेणियां, नातेदारी संज्ञाएं, नातेदारी की रीतियां। विवाह संबंधी नातेदारी और रक्त संबंधी नातेदारी ये किसके अंतर्गत आते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन 1 नातेदारी के प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसकी रुचि मुख्यतः धर्म और समाज के बीच घटित अंतःक्रियाओं के अध्ययन में है? इतिहास, मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान। ज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसकी रुचि मुख्यतः धर्म और समाज के बीच घटित अंतःक्रियाओं के अध्ययन में है? राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 समाजशास्त्र। समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस मामले में विश्व के विविध धर्म बहुतायत में समानता रखते हैं? ऑप्शन दिया है, किसी प्रकार के स्वर्ग और नर्क विषयक विश्वास, किसी अन्य रूप में इस धरती पर पुनः वापसी, अन्य धार्मिक परंपरा की निरंतरता में विश्वास, एक देवत्व में विश्वास। निम्नांकित में से किस मामले में विश्व के विविध धर्म बहुतायत में समानता रखते हैं? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन 1 किसी प्रकार के स्वर्ग और नर्क विषयक विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म के सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रकारों में निम्नांकित में से कौन से कार्य सम्मिलित हैं? विधि विधान और संस्कारों के माध्यम से जीवन को संगठित करना, विश्व में व्यक्ति का स्थान तथा लक्ष्य निर्धारित करना, मार्गदर्शन, उपरोक्त सभी। धर्म के सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रकारों में निम्नांकित में से कौन कौन से कार्य सम्मिलित हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। विधि विधान, संस्कारों के माध्यम से जीवन को संगठित करना, विश्व में व्यक्ति का स्थान तथा लक्ष्य निर्धारित करना, मार्गदर्शन, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के लिए किस वर्ष सुधारालय स्कूल अधिनियम बना जिसमें वर्ष 1897 ईस्वी में संशोधन किया गया?
सुधारालय स्कूल अधिनियम 1870 ईस्वी में, 1875, 1876, 1891 ईस्वी में। संपूर्ण भारत के लिए किस वर्ष सुधारालय स्कूल अधिनियम बना, जिसमें 1897 में संशोधन किया गया? सुधारालय स्कूल अधिनियम ये किस वर्ष बना? ये बना था सन 1876 ईस्वी में और 1897 में इसमें संशोधन किया गया था। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखक के द्वारा सहयोग की परिभाषा किसी सामान्य लक्ष्य तक पहुंचाने की लालसा रखने वाले दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा सम्मिलित रूप से किए जाने वाले लगातार प्रयास के रूप में दी गई है? मैरीलियो मेल्ड्रिज, जेसबर्ट, जोसेफ फिचर और नॉर्ड ग्रीन। सहयोग की परिभाषा किसी सामान्य लक्ष्य तक पहुंचाने की लालसा रखने वाले दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा सम्मिलित रूप से किए जाने वाले लगातार प्रयास। सहयोग की ये परिभाषा किसने दी है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 A.W. ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन से कारक आत्मसातकरण में सहायक होते हैं? सहिष्णुता, आर्थिक अवसरों की समानता, प्रभावी समूह का लघु समूह के रूप में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, उपरोक्त सभी। इसमें राइट आंसर क्या होगा? कौन सा कारक आत्मसातकरण में सहायक होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन 4 ये सभी हो जाएंगे। सहिष्णुता, आर्थिक अवसरों की समानता, प्रभावी समूह का लघु समूह के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा के विषय में निम्नांकित में से क्या सही है? लक्ष्य की वाहिता, अचेतन प्रक्रिया, अवैयक्तिक प्रक्रिया, ये सभी। प्रतिस्पर्धा के बारे में इनमें से क्या सही है? लक्ष्य की वाहिता, अचेतन प्रक्रिया, अवैयक्तिक प्रक्रिया, ये सभी। कौन सा ऑप्शन सही है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 ये सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा संघर्ष का उदाहरण है? युद्ध, गुटीय कलह, मुकदमेबाजी, ये सभी। कौन सा संघर्ष का उदाहरण है? राइट आंसर होगा ये सभी। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। युद्ध, गुटीय कलह, मुकदमेबाजी, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा लोगों के कार्य करने की विधियों तथा विचारों में परिवर्तन होने वाले परिवर्तनों के रूप में की जाती है? किसकी परिभाषा है? V.J. कोहेन, H.D. जॉनसन, सैमुअल काइनिंग, E. जोन्स। सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा लोगों के कार्य करने की विधियों तथा विचारों में परिवर्तन होने वाले परिवर्तनों के रूप में की जाती है। सामाजिक परिवर्तन की ये परिभाषा H.D. जॉनसन ने दी है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन को भावनात्मक संस्कृति, आदर्शात्मक संस्कृति और इंद्रियपरक संस्कृति की प्राकल्पना के आधार पर किसने समझाया है? स्पेंगलर, टाइनबी, सोरोकिन, मैक्स वेबर।
भावनात्मक संस्कृत, आदर्शात्मक संस्कृत और इंद्रियपरक संस्कृत। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड सोरोकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्य मनुष्य के उच्च विकास में प्राकृतिक प्रवरण निरंतर निर्बल होने वाला एक कारक है, यह कथन किसका है? मॉर्गन, वेस्टरमार्क, मैक्स मूलर, एस.सी. दुबे। सभ्य मनुष्य के उच्च विकास में प्राकृतिक प्रवरण निरंतर निर्बल होने वाला एक कारक है, यह कथन किसका है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड वेस्टरमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक के लेखक कौन है? H.T. बकल, हंटिंगटन, सुंदरलाल बहुगुणा, A.J. बटलर। क्लाइमेट, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, ये पुस्तक किस लेखक की है? राइट आंसर है एल्सवर्थ हंटिंगटन की, एल्सवर्थ हंटिंगटन, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का भौतिकवादी विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया? मैक्स मूलर, वेवलेन, हीगल, कार्ल मार्क्स। इतिहास का भौतिकवादी विश्लेषण ये किसने दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसे जनांकिकी का पिता कहा जाता है? गुइलार्ड को, डार्विन को, बर्कले को, माल्थस को। जनांकिकी का पिता किसे कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर माल्थस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण क्या है? कानून तोड़ने से रोकना, समूह के सदस्यों के द्वारा किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, इस विषय में सीखे गए अपेक्षित व्यवहारों का योग, वे साधन जिनके द्वारा समूह अपने सदस्यों से पारस्परिक अपेक्षाओं के अनुकूल आचरण करवाता है, बी और सी दोनों। इनमें से राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक नियंत्रण क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर बी और सी दोनों। समूह के सदस्यों के द्वारा किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, इस विषय में सीखे गए अपेक्षित व्यवहारों का योग, और वे साधन जिसके द्वारा समूह अपने सदस्यों से पारस्परिक अपेक्षाओं के अनुकूल आचरण करवाता है, बी और सी दोनों राइट आंसर है, ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण किस लिए आवश्यक है? सामाजिक एकता, सामाजिक संगठन, सहयोग, ये सभी। सामाजिक नियंत्रण किस लिए आवश्यक है? राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, सामाजिक एकता के लिए, सामाजिक संगठन के लिए, सहयोग के लिए, ये तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण के सही साधन अभिकरण का चुनाव कीजिए, प्रथा, कानून, धर्म, ये सभी। सामाजिक नियंत्रण के सही साधन अभिकरण का चुनाव कीजिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, ये सभी, प्रथा, कानून, धर्म, इन सब के कारण सामाजिक नियंत्रण बना रहता है, ये सभी राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सामाजिक संस्थाएं, ऑप्शन दिया है, उस अपेक्षित व्यवहार को निर्धारित करने में असफल होती हैं जो विशेष सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। वे सामाजिक मानदंड निश्चित नहीं करते जो समर्पित भूमिकाओं के लिए उचित व्यवहार निर्धारित करता है। व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की वे भूमिकाएं निभाने के लिए स्वीकृति नहीं देती जो वांछित लक्ष्यों के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन 4 है, सनही व स्वतः विकसित होती है। सामाजिक संस्थाएं, इनमें से क्या राइट आंसर होगा? सामाजिक संस्थाएं उस अपेक्षित व्यवहार को निर्धारित करने में, यहाँ लिखा है असफल, तो असफल नहीं बल्कि सफल होगा। सफल होती हैं जो विशेष सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक, तो असफल नहीं होती हैं, ये ऑप्शन गलत है। वे सामाजिक मानदंड निश्चित नहीं करती, तो निश्चित करती हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की वे भूमिकाएं निभाने के लिए स्वीकृत नहीं देती, तो स्वीकृत देती हैं, ये ऑप्शन भी गलत है। सनही व स्वतः विकसित होती हैं, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिससे एक ही नातेदारी शब्द एक से अधिक नातेदार रिश्तेदारों के लिए प्रयोग किया जा सके, निम्नांकित में से बताइए कि अल्फ्रेड क्रोबर ने इस प्रकार की कितनी श्रेणियां दी हैं? 8, 6, 7, 4। जिससे एक ही नातेदारी शब्द एक से अधिक नाते रिश्तेदारों के लिए प्रयोग किया जा सके, तो अल्फ्रेड क्रोबर ने कितनी श्रेणियां बताई हैं? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 8 श्रेणियां बताई हैं, 8 प्रकार की श्रेणियां बताई हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। आज की क्लास बस यहीं तक। आशा है आप सबको ये क्लास ज़रूर पसंद आएगी। क्लास पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल से और भी ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। थैंक यू।